हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल CPR रहमत सर में स्वागत है। और अपना भी लेसन कौन सा चल रहा है? मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है। यानी हम लोग गुना के बारे में पिछले वीडियो में जाने थे कि गुना क्यों करते हैं। गुना हम लोग इसलिए करते हैं कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की ज़रूरत हो तो उसको आसान बनाने के लिए गुना का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बुनियादी नियम से, है ना, सिंपल तरीके से गुना को कैसे बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे बनता है। तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ सवाल को हल करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अनुसार। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि जो हम लोग एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, है ना, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए गुना का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल जो है कि अपना रूल होता है। ठीक है, इसमें टेबल का सहायता से हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है? 23 में 4 से गुना करना है। ठीक है, ऊपर वाला संख्या है, नीचे वाला अंक है, सिंपल है। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 तिया 12, 12 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? 4 से 2 में गुना करेंगे, तो 4 दूनी का 8, और इसका हासिल एक बचा था, 12 का एक हासिल बचा था, उसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 9। ठीक है, फिर आइए यहाँ देखिए, इसमें ऊपर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें 0 है। याद रहे, 0 से किसी भी अंक या संख्या में गुना करने पे 0 ही आता है। ठीक है, 0 का मतलब ही होता है 0 बार, 0 का मतलब होता है 0 बार। और ये मल्टीप्लिकेशन का ये नियम भी है। ठीक है, 0 गुना 5 का मतलब क्या हुआ कि हमको 0 को 5 दफ़ा जोड़ना है। 0 को 5 दफ़ा जोड़ें या अनंत तक जोड़ दें, वो 0 ही होगा। तो क्या होगा? 0 में 5 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, अब 1 में हम 5 से गुना करेंगे। यहाँ याद रहे कि इस लाइन को हम क्रॉस करते हैं या कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसलिए कि अब जो हम गुना कर रहे हैं 1 से, ये दहाई का अंक है। क्या है? ये दहाई का अंक है। आपको बताया गया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, आपको बताया गया था ना। तो जब भी दहाई के अंक से हम गुना करेंगे तो दाहिने से एक तरफ छोड़ देंगे। जब हम सैकड़ा के अंक से गुना करेंगे तो दाहिने से 2 छोड़ देंगे। जब 1000 के अंक से गुना करेंगे तो दाहिने से 3 छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्रॉस का चिन्ह लगा दिए। 1 पंचे 5 और 1 एका 1। फिर इसको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 0 का 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 का 1। ठीक है, फिर आप आइए, ये इसका क्या हो गया? गुणनफल हो गया, इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अब आइए 20 में 3 से गुना कीजिए। फिर वही बात, ऊपर 0 है, 0 ऊपर हो या नीचे हो, किसी भी अंक या संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और 3 दूनी का 6। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग दोनों लाइन में संख्या है, लेकिन दोनों संख्या में क्या है? 3-3 अंक हैं। इसका हम लोग फिर करके देख लेते हैं। 4 सत्ते 28, 28 के 8, हासिल क्या आ गया आपका? यहाँ 2, 4 तिया 12, और यहाँ 2 हासिल था, 12 में 2 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा 14, 14 का 4, हासिल 1। ठीक है, यहाँ आपका हासिल कितना आ गया? 1 आ गया, याद रखना है। फिर 4 चौका का 16, 16 और हासिल 1 था, उसमें ऐड कर देंगे 17। अब ये क्या है? दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक से जब गुना करेंगे तो यहाँ 1 हम छोड़ देंगे, क्रॉस का दे देंगे या 0 दे देंगे, है ना। तो नॉर्मली क्रॉस का दे देंगे। फिर हम 3 में 7 से गुना करेंगे। 3 सत्ते 21, 21 का 1, और इसमें हासिल कितना आ गया? 2, 3 तिया 9, और 9 में हासिल 2 को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 11। फिर 11 का 1, और फिर उसके बाद यहाँ क्या आ गया? हासिल 1 आ गया। ठीक है, फिर 3 चौका
12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है। अब देखिए, अब हमको 1 से इन सब में गुना करना है। 1 का स्थान क्या है, 1 का घर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इधर से 3 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 1 और 2। सैकड़ा में कितना छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे। ठीक है। तो फिर अब इससे गुना कीजिए आप। 1 सत्ते 7, 1 तियां 3 और 1 चौके 4। ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, 8 का 8, 4 और 1 5, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 5, 7 1 8, 8 7 15, 15 का 5, हासिल 1, हासिल याद रखिए 1 है, 1 3 4, 4 3 7, हासिल 1 था, इसमें जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा और 1 4 5। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो एक हम लोग लॉन्ग जो है कि प्रश्न देख लेते हैं, इसको हल करके, है ना, कैसे हल करेंगे। तो देखिए, ऊपर वाला संख्या क्या है 57,507, नीचे क्या है 1204। ठीक है। इसमें भी सेम वही होगा, नीचे वाला संख्या के दाहिने तरफ से एक एक अंक से बारी बारी से सब में गुना होगा, है ना। चलिए गुना करते हैं। 4 सत्ते 28। ठीक है। 28 का 8 और हासिल आपका कितना बचा 2, 2 ये आगे वाला अंक में आके जुड़ता है। ठीक है। यहाँ हासिल याद रखना है 2 है। फिर 4 में 0 से गुना करेंगे 0, लेकिन यहाँ हासिल 2 है इसलिए यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। और 4 को फिर 5 से कीजिए, 4 5 20, 20 का 0, हासिल यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, याद रखना है। ठीक है। फिर 4 7 28, हासिल 2 है, 30 का 0, हासिल कितना यहाँ आ गया 3 आ गया, 4 5 20 और हासिल 3 23। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब हम लोगों को गुना क्या करना है, दहाई वाला अंक से करना है। 0 कहाँ है, 0 का घर क्या है, दहाई है, इकाई दहाई। दहाई से जब भी हम गुना करते हैं तो दाहिने तरफ से 1 छोड़ देते हैं, गुना का चिन्ह दे दीजिए या 0 लिख दीजिए या कुछ नहीं लिखिए, तो खैर हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर 0 से इसमें सब में गुना करेंगे। तो आपको मालूम है कि 0 से करने पे 0 ही आएगा। 0 7 0, 0 0 0, 0 5 0, 0 7 0 और 0 5 0। ठीक है। अब हम लोगों को गुना करना है 2 से। 2 का घर क्या है देखें, इकाई दहाई सैकड़ा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ दाहिने तरफ से 2 छोड़ देंगे। ठीक है। 2 7 14, 14 के 4, कितना हो जाएगा हासिल 1, 1 यहाँ आ गया। 2 में 0 से करेंगे 0, लेकिन यहाँ हासिल 1 है इसलिए 1 0 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1। 2 पंचे 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, हासिल क्या हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा। 2 7 14, 14 और हासिल 1 बचा हुआ है 15, 15 का 5 और फिर यहाँ हासिल 1 आ जाएगा। तो 2 5 10 और 1 11। ठीक है। हम 2 से भी कर लिए, अब 1 से करेंगे। 1 का घर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे है तो इधर से हम क्या करेंगे 3 छोड़ देंगे। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। अब 1 का अब पहाड़ा पड़े, 1 सत्ते 7, 1 में 0 से तो वही 0, 1 पंचे 5, फिर 1 में 7 से 1 सत्ते 7, फिर 1 में 5 से 1 पंचे 5। ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8, यहाँ 2 के नीचे 0 है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो 2, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और फिर 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 में 7 जोड़ेंगे 1 7 8, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे 3 और फिर इसमें
0 जोड़ेंगे 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ आइए, 2 5 7, 2 में 0 जोड़ लीजिए, 2 ही आएगा। फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल कितना आ गया 1, याद रखेंगे। 1 7 8 और हासिल 1 था, तो 8 में 1 जुड़ जाएगा 9 और 1 5 6। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोग हल करना सीख लिए। अब जो अगला मेरा टॉपिक आएगा, अगला जो वीडियो आएगा, वो बहुत ही मज़ेदार होगा। वो वीडियोज़ में गुना जितने भी हम लोग बनाएंगे, हल करेंगे, वैदिक नियम के अनुसार होगा। जैसे कि गुना हम लोग सिंपल गुना क्यों करते हैं, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के लिए गुना करते हैं। वैसे ही हम लोग अब गुना को आसान बनाने के लिए वैदिक नियम का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।